अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन है। दोस्तों आज मैं इस मशीन के बारे में ये बताऊंगा कि अगर मशीन ऐसे कपड़ा ना खींचे, कि अगर हम कपड़ा ऐसे लगाते हैं और ये अंदर लेके जाता ही नहीं है कपड़ा, ये आपको दिख रहा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो व्हील है ये किस तरफ घूम रहा है। अगर इसका रोटेट चेंज हो जाएगा तब भी ये मसला आता है कि ये अगर इस तरफ घूमने लगे और ये इस तरफ ना घूमे तो ये कपड़ा फिर नहीं खींचेगा। तो ये हम चेक कर लेंगे, इसको हम चलाएंगे मशीन को और हम चेक करेंगे कि मशीन का रोटेट सही है कि नहीं है। तो मशीन का रोटेट सही है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही घूम रहा है। दोस्तों ये शेरूबा 747 के मॉडल की मशीन है और जो मैंने आपको वीडियो में अभी मशीन दिखाया बायो कंपनी की मशीन, इस मशीन का और उस मशीन दोनों मशीन के पार्ट्स में 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का क्या फ़र्क है कि जैसे इसका ये बूट डंडी जो यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर थोड़ा छोटा लगा हुआ है और निडल प्लेट जो इसके अंदर लगा हुआ है ये इसका साइज़ थोड़ा अलग बना के लगाया हुआ है। बकिया इसका स्टीच काउंटर निडल बार गज बुश बकिया इधर का अपर लूपर लोअर लूपर होल्डर वगैरह ये सारा सेम है, एक जैसा है बिल्कुल। अब जैसे ये बूट राट डंडी जो हमारा ये लगा हुआ है इसके अंदर ये थोड़ा लंबा लगा हुआ है, इसका साइज़ दूर तक है। और जो उस मशीन में लगा हुआ है 747 के मॉडल के अंदर ये थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है। इसी तरीके से निडल प्लेट का जो सांचा अंदर से बना हुआ होता है वो सारा सेम एक जैसा है जो अंदर का सांचा है, लेकिन इसके बाहर के बनावट का स्क्रू लगने का जगह में फ़र्क है। बाकी ये जैसे अपर नाइफ हो गया या निडल बार गज बुश हो गया बूट राड असेंबली हो गया, बाकी ये गाइड वगैरह जितना भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये यहाँ का प्लेट हो गया, ये सब शेरूबा 747 में भी लग जाएगा। और ये बायो कंपनी की जो हम मशीन ही आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बायो कंपनी की GT 900 सीरीज़ की मशीन है, तो इसके अंदर भी ये सामान लग जाता है। 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क इसलिए रखा जाता है ताकि कोई एक दूसरे को कॉपीराइट ना दे दे। तो दोस्तों हम टॉपिक पे हमारा जो मसला है वो ये है कि कपड़ा मशीन खींच नहीं रहा है। जैसे ही हम चलाते हैं मशीन को तो मशीन कपड़ा खींच नहीं रहा है। अगर हम बूट उठा के ऐसे बूट के नीचे भी ऐसे लगा देते हैं तो तब भी ये आपको दिख रहा होगा कि कपड़े को एक ही जगह पे हिलाया जा रहा है, आगे नहीं लेके जा रहा। तो ये मसला किस तरीके से हल करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो फुल देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों कपड़े को हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और इसका ये साइड कवर भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये साइड कवर किस तरीके से खोला जाता है मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको देखेंगे तो इसकी सेटिंग भी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इसको वापसी फिट करके इसकी टाइमिंग या सेटिंग की जाती है। तो दोस्तों ये हमने इसको खोल के ऐसे साइड में कर लिया। इसका भी स्क्रू मैंने सारा ये खोल के रखा हुआ पहले से ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसके अंदर भी ये कुछ स्क्रू लगा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 स्क्रू लगा हुआ होता है। तो पाँचों स्क्रू को आप खोल लीजिए और इसको बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों इसके बूट को हम जगह से ऐसे हटा लेंगे और हटाने के बाद फिर इसके फिडोक को हम चेक करेंगे। दोस्तों हम हाथ से ऐसे व्हील घुमाएंगे और चेक करेंगे ये जो फिडोक हमारा चल रहा है क्या ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिडोक की टाइमिंग जो हमारी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि जब निडल ऐसे अंदर जाने लगे प्लेट से, अब अंदर जा रहा है तो फिडोक को अंदर चला जाना चाहिए और अंदर जाके फिर ये अंदर की तरफ जाता जाएगा। और जब निडल अंदर से अब जैसे वापसी आने लगेगा तो फिडोक अंदर ही रह के रिवर्स आएगा, पीछे के साइड पे आएगा और पीछे के साइड पे आके बाहर निकलेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर फॉल्ट ये है एक टाइम पे एक काम करे। अभी ये एक टाइम पे दो काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि अभी ये पीछे भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये पीछे भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। तो ये एक टाइम पे एक काम करना चाहिए इसको, कि जब निडल प्लेट से अंदर हो और नीचे से फंदा पकड़ रहा हो लूपर निडल का, तो फिडोक अंदर ही अंदर रहे। जब निडल बिल्कुल बाहर आ जाए, जब बिल्कुल बाहर आ जाए तब फिडोक बाहर आना शुरू करे। जब तक का निडल अंदर है ये फिडोक रिवर्स पीछे की तरफ आएगा और जब निडल ऐसे बाहर निकल जाएगा फिर फिडोक बाहर निकलना शुरू होगा। तो इसका जो ये हमारा स्टिच काउंटर लगा हुआ है इसकी टाइमिंग सेटिंग आउट है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो दांती वाला गियर लगा हुआ है इस जगह पे, ये इसी से हमारा जो हम टाका छोटा बड़ा करते हैं बटन को दबा के, जब हम बटन पुश करते हैं इधर से तो ये आपको पिन अंदर आता हुआ दिख रहा है। ये पिन जाके इस चीज़ को दबा रहा होता है। ये यहाँ पे एक पट्टी लगा हुआ है, ये पट्टी को दबा रहा था। इस पट्टी के दूसरे साइड पे अगर हम देखेंगे तो इस साइड पे भी दांती बना हुआ है, इसके नीचे साइड पे दांती बना हुआ है। जब ये दबता है तो ये ऊपर आता है, फिर हम टाके को व्हील घुमा के छोटा बड़ा कर लेते हैं और जब हम बटन छोड़ते हैं तो ये दोबारा जाके इस दांती के ऊपर बैठ जाता है और लॉक हो जाता है। दोस्तों इसका जैसे मैं व्हील घुमाता हूँ तो ये आपको दो स्क्रू दिख रहा होगा। एक ही स्क्रू इधर यहाँ पे लगा हुआ है इसका और दूसरा स्क्रू थोड़ा लंबा लगा हुआ है।
लंबा स्क्रू का काम ये है कि जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो ये जो पिन है, ये पिन इधर आके इधर रुक जाता है, और इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करते हैं तो ये वाला पिन इस तरफ आके रुकता है। तो ये टाके का लेंथ तय करता है। अगर ये पिन टूट जाए तो ये फिर टाके को आउट कर देता है, यानी कि स्टिच जो है वो फिडोक की सेटिंग को आउट कर देता है। तो इसीलिए ये पिन लगाया हुआ है, ये इतनी एरिया में टाका हमारा छोटा बड़ा होता है। गियर वाला जो ये पीस लगा हुआ है, इसकी सेटिंग क्या होती है, इसी की सेटिंग हम करेंगे तो हमारा जो फिडोक गलत चल रहा है वो सही चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने इन दोनों स्क्रू को लूज़ कर लेना है, इसको हमने ऐसे लूज़ कर लेना है और दूसरे वाले को भी लूज़ कर लेना है। और लूज़ करके दोस्तों हमने दोनों स्क्रू को लूज़ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एलकी फंसा लेंगे ऐसे, और एलकी फंसा के व्हील घुमाएंगे ऐसे। इसको एक जगह पे रोक लेंगे एलकी फंसा के और व्हील घुमाएंगे। ये आपको कट दिख रहा होगा, जो ये सामने ये कट बना हुआ है, ये इस कट के सामने हमने स्क्रू को बिल्कुल सीधा करके ला के ऐसे रोक लेना है, और इधर से हमने कोई छोटा पेचकस से इसको दबा लेना है। ये इस जगह से जो ये केम का हिस्सा है इसको हमने ऐसे इस तरफ दबाना है ताकि ये खुल ना जाए ऐसे, क्योंकि ये अलग अलग पीस में लगा हुआ होता है। अगर ये ऐसे खुल जाएगा तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाता है स्टिच काउंटर हमारा। तो हमने इसको ऐसे आमने सामने कर लिया, और आमने सामने करने के बाद इसके स्क्रू को फिर हम दोबारा अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये हमने इसका स्क्रू टाइट कर लिया, और दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर लेंगे। इसके अंदर कोई कट मार्क वगैरह नहीं होता है, ये दोनों स्क्रू आम जगहों पे टाइट होता है। तो ये हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर लिया है। अब हम फिडोक चेक करेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे ऐसे व्हील घुमाएंगे और चेक करेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि पहले के चलने में और अभी के चलने में फ़र्क आ गया है। जैसे ही निडल प्लेट के करीब पहुँचता है वैसे ही फिडोक अंदर जाना शुरू हो जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। अब जब तक का निडल अंदर रहेगा फिडोक पीछे जाएगा। पीछे जाने के बाद जैसे ही निडल ऊपर आना शुरू करेगा ऐसे ही फिडोक भी ऊपर आना शुरू करेगा। अब निडल जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो आप इस तरीके से इसका सेटिंग कर सकते हैं। इधर बटन से हम इस जगह बटन से हम टाका पे छोटा बड़ा भी करके देखेंगे कि क्या ये कहीं प्लेट के साथ टकर तो नहीं रहा है। तो इधर हमने बटन हमारा फंस गया है और हमने टाका को बड़ा कर दिया, फुल कर दिया। बिल्कुल फुल करने के बाद दोस्तों हम इस जगह पे चेक करेंगे जो इसका ये मक्खी फिडोक लगा हुआ है, इस फिडोक को हम चेक करेंगे कि इधर कहीं प्लेट के साथ ये टकर तो नहीं रहा है। व्हील को हमने सीधा घुमाना है, जिस तरफ ये सिलाई करता है उसी तरफ घुमाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इस जगह पे टकर नहीं रहा है, और इसी तरीके से हम बैक साइड पे भी चेक कर लेंगे। तो ये बैक साइड पे भी टकर नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपने जब फिडोक की सेटिंग करें तो ये लाजमी करें, ये लाजमी देखें, नहीं तो ये फिर फिडोक टूट जाएगा यहाँ से अगर ये टकर नहीं लगेगा। दोस्तों इसी तरीके से इसका ही हम पीछे वाला जो फिडोक है, ये इस फिडोक को भी हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे ये प्लेट के साथ टकर तो नहीं रहा है। तो ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा। तो फिडोक हमारा बिल्कुल सही सेट हो गया है, स्टिच काउंटर भी हमारा सही सेट हो गया। अब यहाँ पे हम ये कवर रख के दोस्तों इसको हम सिलाई कर लेते हैं। इसके ऊपर ये हमने कपड़ा ले लिया है दोस्तों, इसके ऊपर हम ऐसे कपड़ा लगाएंगे। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कितना बेहतरीन सिलाई आ रहा है। ये शुरू में मैंने आपको दिखाया कि कपड़ा हम ऐसे लगाते थे तो ये कपड़ा खींच नहीं रहा था। मशीन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका ये कवर वगैरह लगा के इसको लाइन में चलने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आप इसी तरीके से सही कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ है तो मेरे चैनल को अपने टच में रखिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।